तैयार है कोयलांचल की धरती फिर एक बार साक्षी बनने के लिए 101 जोड़ों के साथ फेरों का। जी हां, सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी करवाने जा रही है 101 जोड़ों की विवाह, वह भी सबके अपने अपने धर्म, मजहब और रीति रिवाजों के अनुसार। गौरतलब रहे कि पिछले 12 वर्षों से धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में सर्वधर्म सामूहिक विवाह का सफल और भव्य आयोजन होता आ रहा है, जिससे लोगों की उम्मीद और लगाव इस संस्था के प्रति बढ़ते जा रही है। पूरे देश में यह समारोह अपने आप में एक पहचान बनाता जा रहा है। कल दिनांक 10 दिसंबर दिन बुधवार को हीरापुर के होटल में अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में समिति सदस्यों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें इस समारोह को लेकर तिथि, दिशा और नीति पर चर्चा की गई। सभी सदस्य, खासकर महिला मंडल, काफी उत्साहित दिखाई दे रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के हीरापुर वेडिंग ब्लिस एक होटल के परिसर में मौजूद है, और वो इसलिए कि कोयलांचल की धरती पर होने वाली ऐतिहासिक विवाह जो कि मिसाल बन जाती है पूरे देशवासियों के लिए। सर्वधर्म सामूहिक विवाह 12 साल से निर्बाध रूप से 101 जोड़ों को यहाँ पे परिणय सूत्र में बांधते आ रही है, और जिसका श्रेय प्रदीप सिंह जी को जाता है, जो कि इस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। हम जानेंगे कि भाई इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, रजिस्ट्रेशन वगैरह के क्या प्रोसेस है, किस तरह से लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मतलब सर्वधर्म सामूहिक विवाह में, और क्या क्या मतलब कि तोहफा आपके समिति के द्वारा से यानी कि इस संस्था के द्वारा लोगों को दिया जाना है, और किन किन क्षेत्र से लोग आए हैं, कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गए और कितना होना है, होने का प्रोसेस क्या है। प्रदीप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज हम लोग की एक बैठक यहाँ सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की बैठक आज हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे महिला विंग के लोग के द्वारा की गई है। ये शादी लगातार 12वें वर्ष इस बार होने जा रही है गल्फ ग्राउंड धनबाद में 18 जनवरी 2026 को। ये शादी बिल्कुल ही निःशुल्क की जाती है। किसी भी प्रकार का 1 रुपये भी किसी के लिए कोई देय राशि नहीं है। फ्री में फॉर्म मिलती है। बहुत सारे लोग कुछ गलत तरीके से पैसा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर शादियाँ बिल्कुल फ्री की जाती हैं। और ये शादी में उपहार के तौर पर हम लोग अपने अनुसार जो भी घर बसाने की जो भी सामान होती है उसको हम देने का प्रयास करते हैं। बारात और शरात की खाने की व्यवस्था लगभग हम लोग उम्दा करते हैं, जिसमें एक जोड़े पे 100 लोगों की हम लोग अंदाजा रखते हैं कि शादी जो लोग आए उनको उनके बारात और शरात की एक पक्की भोजन की व्यवस्था हो जाए। एक दिन पहले 13 तारीख को हम लोग का शादी का भूमि पूजन की जाती है, जिसमें सभी को शादी का जोड़ा दे दिया जाता है। उसी कपड़े को पहन करके हमारे यहाँ लोग उपस्थित होंगे, और उसके बाद हम लोगों ने 17 तारीख को जो है लेडीज संगीत के रूप में हम लोग करेंगे। उसमें मेहंदी, लेडीज संगीत और ब्लड डोनेशन कैंप, तीनों हम लोग 17 तारीख को हम लोग जो है रखेंगे। और इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक बनाने के लिए धनबाद के सभी संस्थाओं को हम लोग जोड़ते हैं, और उस संस्था को जोड़ करके एक मंच तैयार किया गया है, जहां उसका नाम रखा गया है सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति। सर्वधर्म के बच्चे वहाँ उपस्थित होते हैं। हिंदू बच्चों की शादी हिंदू रीति रिवाज से होती है। मुस्लिम जो हमारे बच्चे होते हैं उनके जो है मुस्लिम रीति रिवाज से होती है, क्रिश्चियन रीति रिवाज से होती है। हर शादी अलग अलग अपने अपने रीति रिवाजों से की जाती है, जो एक पूरे मैदान में देखने को मिलता है। एक सौहार्द भाव भी वहाँ पर पैदा होता है, आपसी एकता इतनी उस दिन वहाँ पर मजबूत दिखती है। सभी को मिलाकर ये सामूहिक विवाह तैयार किया गया है, और इस शादी को हम लोग, हमारे जितने भी समिति के लोग हैं, इस सबका सहयोग इसमें रहता है, और सब लोग मिल करके ये सामूहिक विवाह को कराने में हम लोग सफल होते हैं। और मंच जो बनती है वो लगभग 250 फीट की लंबी मंच बनाई जाती है, जहाँ जयमाल में लगभग 200 लड़के और लड़कियां वहाँ पर खड़े रहते हैं। उस मंच पर हम लोग जो है जयमाला कराते हैं। जयमाला के बाद शादियों के हम लोग 40 मंडप तैयार की जाती है। हर मंडप पे 2 शादियाँ की जाती है। इस हिसाब से जो ये शादी है पूरे भारतवर्ष में ऐतिहासिक रूप में ये माना गया है, और लगभग 12 वर्ष एक बहुत बड़ा योग है। और इस योग में हम लोगों ने इस आहुति को हम लोग दे रहे हैं, और सभी जनता से आग्रह करेंगे धनबाद के, इस शादी में कुछ सफल बनाने के लिए आप उपस्थित हो,
और अपना सहयोग प्रदान करें इस कार्यक्रम को, और एक अच्छे कार्यक्रम को करने का हम लोगों का एक सफल बनाने का, और एक ये भगवान का ईश्वरीय कार्य है। इस ईश्वरीय कार्य में हम सब लोग जुट करके एक होकर के इस कार्यक्रम को निभाने का। 18 जनवरी में तो अभी टाइम है, तो क्या रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है या फिर करवाना है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? यदि कोई आम आदमी अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका प्रक्रिया बहुत आसान है। हमारे यहाँ फॉर्म मिल रहा है, लगभग अभी तक 50 फॉर्म निकल चुका है जी। उस फॉर्म में लड़कियों का सिर्फ फोटो लगते हैं, आधार कार्ड लगते हैं, और उनके माता पिताजी या उनके जो गार्जियंस होते हैं उनका आधार कार्ड और उनका फोटो लगता है। उसके बाद हमारी टीम उन बच्चों का स्क्रूटनी करती है कि वो सही में वो शादी करने का योग्य हैं कि नहीं, उनका एज है कि नहीं, कि बिना एज का कर रहे हैं या सिर्फ सामान लेने के लिए वो शादी कर रहे हैं। सारे स्क्रूटनी करने के बाद ही हम लोग उसको पास करते हैं और वो शादी में फिर उनको हम लोग बुलाते हैं। अभी तक लगभग 50 फॉर्म निकल चुके हैं। आशा है, उम्मीद है कि 100 जोड़ा हमारे इस बार भी हो जाएंगे, और हम लोग 3 जगह पर इसका फॉर्म हम लोग इस बार दे रहे हैं। एक आरबाद में है, हमारे पंडित डेकोरेटर्स में है, एक हमारा जो है मनईटाड़ में है, ब्यूटी डेकोरेटर्स में है, और एक चीरागोड़ा हमारे कार्यालय में है। मतलब ऑनलाइन कोई वेबसाइट जारी नहीं की गई? ऑनलाइन नहीं किए हैं हम लोग, इसको जो है ये बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि भाई कन्यादान अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर कन्यादान का फल होता है, और प्रदीप सिंह जी तो 12 साल से लगभग हजारों शादियाँ करवा चुके हैं, और उसमें मतलब कि इतने कन्यादान का पुण्य ले चुके हैं और आगे लेते भी रहेंगे। एक और श्रीमान है, क्या सुना हुआ श्रीमान आपको? दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह जी इस शादी में मतलब कि जैसे कि सारे मतलब कि संस्था के लोग तो मतलब कि सम्मिलित रहते ही हैं, और आप मतलब कि भव्य बनाने के लिए क्या व्यवस्था होगा आपकी तरफ से? सर्वधर्म सामूहिक विवाह की तैयारी का बैठक में हम लोग यही निर्णय ले रहे हैं कि इसको किस तरह से सफल करें कि धनबाद में जो भी जोड़ा आए गोल्फ ग्राउंड उन्हें आसानी से लाया जाए। वॉलंटियर ज़रूरत से ज़्यादा जितना भी वॉलंटियर हो हमारे रहेंगे, और युवाओं को हम लोग प्रेरित करेंगे कि भाई दहेज मुक्त शादी आप करें, और जिसमें हमारे बड़े भाई इस संस्था के अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और हम लोग इनके साथ महिला विंग और हम लोग सभी मिल करके इनके साथ देते हैं, और ये शादी सफल होती है। और ये खास करके इसमें विदाई का जो अवसर आता है वो यहाँ पर सभी लोग भावुक हो जाते हैं कि ये एक पल ऐसा होता है, एक साथ इतनी कन्या की विदाई देखने लायक दृश्य होती है। और हम लोग की जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है पूरे युवा वॉलंटियर चाय पानी नाश्ता चाहे जो भी सेवा हो उसमें तैयार होते हैं। बहुत अच्छी बात है, भावुक माहौल भी बन जाता है। और प्रदीप सिंह जी जो कि अध्यक्ष हैं और लगभग सभी कन्याओं के पिता के तुल्य हैं, बिल्कुल भावुक होकर के रो भी पड़ते हैं, वो भी बड़ा विलक्षण क्षण होता है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।